जैसे कि 8,000 से बड़ी की राशि को अपने को फाइंड करना है, तो इस टाइप से इसमें ये दिखा रहा है 8,000 से बड़ी राशि यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस टाइप के आज अपन फॉर्मेटिंग समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो कि अपना अगला पार्ट है। अपन कल यहाँ तक समझ चुके थे, ये देख सकते हैं आप, फ्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें जनरल की जो 12 चीज़ें हमने सीखी थी कल। लेकिन आज मैंने आपके लिए पहले से ही एक लिस्ट तैयार करी हुई है। आप इस टाइप की लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं लाइव तो, और आप उस पर फॉर्मेटिंग बनाकर देखेंगे। तो दोस्तों आपका टाइम व्यर्थ नहीं गवाते हुए अपन चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का, उसको आपको देखना है। जैसे कि सबसे पहले अपन आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें है सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रेटर देन। तो अपने को ये इस लिस्ट को जैसे अपन ने सिलेक्ट किया, अपन ने ये लिस्ट है, कोई सी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में से जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टारगेट, इस टारगेट में से अपने को, अपन ने किसी एम्प्लॉयों को या कोई एम्प्लॉय की मान लो ये लिस्ट है, इस एम्प्लॉय में से अपन ने किसी को टारगेट दिया था, तो अपने को उसको जानना है कि किसने टारगेट हिट किया है। भाई हमने ये तो देख लिया कि किसने कितना टारगेट किया है, लेकिन अपनी एक लिमिट थी कि ये लिमिट के बाद में टारगेट हिट हो जाएगा। तो टारगेट हिट को अपन ये देखेंगे। जैसे कि मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ हाईलाइट सेल्स में और ग्रेटर देन पे जाता हूँ। ग्रेटर देन पे जाने के बाद में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स निकल कर आता है ग्रेटर देन का। इस ग्रेटर देन का मतलब है कि भाई हमारा जो टारगेट था वो 8,500 रुपये था। तो हम देखेंगे कि 8,500 से ज़्यादा किसने टारगेट किया है। तो अपने को ये राशि छांटना है कि 8,500 से ज़्यादा राशि किसकी है, तो यहाँ 8,500 डालेंगे और उससे बड़ी राशि वो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। अब इसका कलर अगर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे एक एरो में ये लिस्ट खुलेगी, इस लिस्ट में से आप कोई सा भी कलर यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइट रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आप डालना चाहें इस टाइप से आप ये कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि कस्टम, अगर कस्टम में कोई सा बनाना चाहते हैं तो कस्टम में भी इस टाइप से कोई भी कस्टम भी करके बना सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कोई सी लिस्ट में से अगर यदि अपने को ये छांटना है कि कौन सी राशि किससे बड़ी है, मतलब कि जो टारगेट दिया हुआ था वो किससे बड़ा, किसने टारगेट अचीव किया है, तो अपन यहाँ से ग्रेटर देन से जाके और यहाँ पे जो राशि डालेंगे, जैसे 10,000 में डालता हूँ तो ये 10,000 के बाद में जो भी राशि होगी 10,000 से ऊपर की वो हाईलाइट करके अपने को यहाँ पे दिखा देगा और ओके करेंगे और वो सेव हो जाएगा। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और वैसी की वैसी राशि हो जाएगी। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन आता है अपना लेस देन का, कि इस राशि में से अपने को ये देखना है कि कौन सी राशि इससे कम है। जैसे लेस देन पे जाएंगे और लेस देन पे जाने के बाद अपन यहाँ पे डालते हैं, मान लो कि अपन ने 11,000 डाल दिया यहाँ पे, तो 11,000 से कम कौन कौन सी राशि है वो भी अपने को यहाँ पे हाईलाइट करके ये दिखा देगा और इसमें से भी फिर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन उससे छोटा और ग्रेटर देन उससे बड़ा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। अगला है दोस्तों अपना ऑप्शन, देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है अपना बिटवीन। बिटवीन मतलब कि किस, कहाँ से कहाँ तक। जैसे कि मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, अपन अभी तक एक को कर रहे थे, दो को कर सकते हैं आप, कितनी भी बड़ी सीट को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कॉलम ही आपको सिलेक्ट करके और फिर लगाना है। जैसे आप पूरा सिलेक्ट भी करेंगे तो भी आपको वहाँ पे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करेगी। जैसे बिटवीन पे जाते हैं, बिटवीन में मैं डालता हूँ कि 600 रुपये से लेकर तो मुझे 15,000 तक की, सॉरी 12,000 तक की राशि यहाँ पे मुझे चाहिए। तो ये 12,000 तक की राशि, 600 से 12,000 के बीच की राशि यहाँ पे अपनी निकल कर आ जाएगी। 600 से कम है वो भी बच छूट गए हैं और जो 12,000 से ज़्यादा है वो भी छूट गए हैं। तो इस टाइप से भी अपन ये बीच का भी निकाल सकते हैं बिटवीन में जाकर, और उसका भी कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इनको अलग अलग कलर में आप, ओके इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसको बार बार हटाना पड़ेगा, और उसके हटाने की प्रोसेस में आपको एक ही बार में दिखा दूंगा कि कहाँ से हटेगा। अगर मान लो किसी का सेव हो गया है तो उसको कंट्रोल जेड से करने जाएंगे तो जो बाद में काम किया है वो होगा, लेकिन ये कहाँ से फॉर्मेटिंग हटेगी वो मैं आपको अंत में दिखा दूंगा। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अपन बिटवीन पे आ गए हैं और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो आप समझ लीजिए, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए। और अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ और आप इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिए। अब है दोस्तों इक्वल टू,
इक्वल टू में भी अपन जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और इसमें अपन इक्वल टू पे गए। तो इक्वल में ऐसी राशि कि भाई ये अपन ने लिखा इसमें 8000 लिखा अपन ने, कि 8000 जहां भी लिखा है वो अपने को फाइंड करके दिखा देगा। तो ये ऑटोमेटिक वहां से फाइंड करके अपने को दिखा देगा। जैसे मैंने लिखा इसमें 300, तो इसमें 300 यहाँ कहीं भी नहीं होगा, इसलिए इसने फाइंड करके नहीं दिखाया। जैसे अपन इसमें लिखेंगे 1700, तो ये 1700 दो जगह है, ये फाइंड करके अपने को दिखा देगा। जैसे ओके करेंगे तो ये उस पर हो जाएगा, जो कलर आ रहा है वो आ जाएगा, और कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, इसको सिलेक्ट करके जाते हैं, सिलेक्ट करने जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल्स पे जाते हैं। अगला है डेट अकॉर्डिंग। तो डेट अकॉर्डिंग अपन ये देखते हैं, पहले डेट सिलेक्ट करते हैं, जब भी आपको समझ में आएगा। मैंने आपके लिए डेट भी लिख रखा था। कोई डेटा ऐसा है कि जैसे कि मैंने यह पूरी डेट सिलेक्ट करा और इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, और यहाँ पे अपन जाएंगे एट डेट एक्यूरिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि जैसे कि कोई डेट है कि आज की डेट का ये अपने को डाटा निकालना है, तो आज की डेट ये यहाँ पे 1/2/2025 हाईलाइट कर देगा। अपने हिसाब से जो भी आपको देखना है, नेक्स्ट मंथ का देखना है, इसी मंथ का देखना है, लास्ट मंथ का देखना है, दिस वीक का देखना है, लास्ट वीक का देखना है, तो इस टाइप से आप कोई सा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट वीक का ये बता रहा है। तो इस टाइप से भी अपन डाटा को फाइंड कर सकते हैं और उसका भी कलर अलग से लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों, अपना देख लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग अपने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं कि ये कहाँ पे उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। क्योंकि कोई कितनी ही बड़ी लिस्ट हो, उसमें अगर आपके हाथ से एरर आ जाता है, मान लो आपने गलत लिख दिया है कहीं पे, तो आप फाइनल चेकिंग के दौरान भी इसको उपयोग कर सकते हैं। अपने किसी भी सीनियर को दिखाने से पहले अपन इसको अपन भी वेरीफाई कर सकते हैं। आईडी नंबर देने में कर सकते हैं। ये कुछ भी यूनिक चीज आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इस नाम के इसमें कॉलम में लगा के दिखाता हूँ। इसको अपन कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे और डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यू पे जाने के बाद ये डुप्लीकेट अपने को यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीजें अपन ने डबल यहाँ पे लिखी हुई है। मान लो गलती से आप आईडी नंबर दे रहे हैं किसी को और आपने उसको किसी को डबल दे दिया है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अभी तक कौन से दिए हैं कौन से नहीं है, जो भी आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से करते हैं। जैसे इसमें मोहन लक्ष्मी रुपेश, मोहन लक्ष्मी रुपेश, ये दो दो डबल डबल आ रहा है नाम, इसलिए इसमें आपने को हाईलाइट करके दिखा रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है यूनिक का, कि जैसे ये तो डुप्लीकेट दिखा दिए इसने, अगर ऐसे नाम दिखाने हैं कि जो यूनिक है, मतलब जो सिंगल ही है, तो ये सिंगल भी अपने को हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा देगा। इस टाइप से आप डुप्लीकेट का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अपन ये ज्वाइनिंग नंबर में करते हैं, ज्वाइनिंग नंबर को मैंने फिल्टर करता हूँ, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में डुप्लीकेट वैल्यू पे गए और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो कोई सा भी डुप्लीकेट यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको ओके कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कि आपने 49 पहले भी लिखा हुआ है, तो 49 करेंगे तो ये इस टाइप से ये हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। आप पहले से कॉलम को सिलेक्ट करके और फॉर्मेटिंग लगा के रखिए, ताकि आपके हाथ जहाँ से भी गलती होती है वो वहाँ पे तुरंत आपको एरर करके दिखा देगा, ताकि आप मिस्टेक से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को निश्चित रूप से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे अपन और मिलते हैं बहुत सारी फॉर्मेटिंग के लिए। थैंक यू।